सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि स्वर्गीय धन क्या है, हमारे इस जीवन काल के लिए ये धन कितना आवश्यक है। तो आज हम लोग इन बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे कि स्वर्गीय धन क्या है और हमें इस धन को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे प्राप्त करें। मेरे मसीह भाई बहन, हम लोग सदियों से, हजारों लाखों साल से देखते चले आ रहे हैं कि हमारे इस जीवन काल को चलाने के लिए धन अर्थात रुपया पैसा की बहुत ज़रूरत रहती है। इस धन के बिना शायद हमारा जीवन काल मुश्किल में पड़ सकता है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब हम पृथ्वी के धन को प्राप्त कर पाते हैं और अपना जीवन काल चला पाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के धन के अलावा किसी और धन की आपको आवश्यकता है जो पृथ्वी के धन को प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आपके मन में कभी ऐसी बात आई है कि क्या कोई और भी धन होता है? तो हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर आपको एक धन और दिया है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और वो धन है स्वर्गीय धन। तो हम इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 उसका 19 पद से 21 पद तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इस वचन में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि आपका ये धन पृथ्वी पर टिक नहीं सकता, एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। पृथ्वी के धन को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। लोग पैसे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, लोग गरीबों को सताते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता है केवल पैसे के लिए। क्या आज ये सही हो रहा है? जरा कुछ देर बैठकर आत्मा में शांत मन से पूछिए कि जो आज आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। आपकी आत्मा आपको तुरंत जवाब देगी, गलत कर रहे हो, ये अत्याचार करना बंद करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। और एक है जो आपको आपकी गुनाहों की माफ़ी दे सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको गुनाह के रास्ते पर ले जाने वाला मात्र एक है, और वो है शैतान, जो आपको नष्ट करना चाहता है पैसे का लालच दिखा के। अभी हमने वचन पढ़ा मत्ती अध्याय 6 उसका 21 पद, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि धन और परमेश्वर दोनों को नहीं प्राप्त कर सकते। आप परमेश्वर को प्राप्त करिए, धन अपने आप आ जाएगा। इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे कि परमेश्वर हमें धन कैसे देता है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसके 31 पद से 33 पद तक। इसलिए यह कहकर चिंता न करो, हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। तो हम जिस प्रकार पृथ्वी के धन को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि आपको यह पूर्ण विश्वास है कि आपको धन प्राप्त होगा, जिससे आपका जीवन यापन होगा। इसी प्रकार हमें स्वर्गीय धन को प्राप्त करने के लिए आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना होगा। जो दुखी हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको परमेश्वर के राज्य की बातें बताओ, उन्हें शैतान के चंगुल से बाहर निकालो। प्रभु यीशु मसीह के बातों को जब आप लोगों तक पहुंचाओगे तो परमेश्वर आपसे बहुत खुश होगा और आपके
इस कार्य की मजदूरी देगा, जो मजदूरी आपकी स्वर्ग में इकट्ठा की जाएगी, जो कभी नष्ट ना होगी। यदि आज आपको ये एहसास हुआ है कि सच में हमें स्वर्गीय धन की आवश्यकता है, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करो, जिससे कि आप पृथ्वी के धन के साथ साथ बिना कुछ गंवाए मुफ्त में स्वर्गीय धन को भी प्राप्त कर सको। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।